मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पोजीशन ऑफ रूट्स पढ़ने जा रहे हैं। आज के टॉपिक को ग्राफिकली समझना बहुत जरूरी है। आज जो मैं थ्योरी सिखाने जा रही हूं इसको समझना है और कॉन्सेप्ट को एकदम तुम्हारे अंदर ब्रेन में सेट हो जाना है सो दैट क्वेश्चन सीखने में आसानी हो। तो पहला टॉपिक है हमारा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले लेती हूं, मैं मान लेती हूं लेट एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं इसके रूट्स का बात कर लूं एफ एक्स इक्वल टू 0 तो मैं मान लेती हूं इसके रूट्स अल्फा और बीटा होंगे। तो अल्फा बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और बीटा होता है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। यहां हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा और बीटा दोनों रूट्स डिस्क्रिमिनेंट के टर्म में निकल गया। अब पोजीशन ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं, ये वर्ड खुद में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट्स का पोजीशन अलग अलग, तो मैं पहला केस लेने जा रही हूं, केस 1, व्हेन बोथ रूट्स मींस अल्फा एंड बीटा आर लेस देन के। अगर दोनों रूट के लेस देन के हो, के जहां पे क्या है, एनी नंबर के, अगर दोनों के दोनों रूट्स के, इसका मतलब यहां मैंने इंडिकेट कर दिया इस के को एनी नंबर। दो तरह का डायग्राम है हमारे पास। एक बार मैं मान लेती हूं अपवर्ड पैराबोला a ग्रेटर देन 0 और एक बार वही मैं मान लेती हूं डाउनवर्ड a लेस देन 0। जो मैं रिजल्ट लिखूंगी वो दोनों के लिए सेम होगा। मैंने मान लिया इस रूट्स को अल्फा बीटा। अब कह रहा है कि ये दोनों रूट्स जो अल्फा बीटा है वो k से कम है, इसका मतलब k यहां कहीं होगा, तभी तो ये दोनों रूट्स k से कम है। ये रूट्स k यहां कहीं होगा, तभी तो ये दोनों रूट्स k से यहां कम हैं। अब मैं इसके लिए रिजल्ट लिखने जा रही हूं। 3 पॉइंट हैं, अच्छे से सीखना है। पॉइंट नंबर 1, पहला, दो रूट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी तो दो रूट्स मिल रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, यहां पे देखा जाए a पॉजिटिव है तभी अपवर्ड है और f के पॉजिटिव है, इसका मतलब a इंटू एफ के पॉजिटिव हो गया। एक बात और, इसमें a नेगेटिव है और f के फंक्शन में डाल दिया, ये fx का ग्राफ है, तो f के भी नेगेटिव और a भी नेगेटिव, तो दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गया। और तीसरा, मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि ये पॉइंट जो हमारा होता है, ये वर्टेक्स, वो माइनस बी बाई 2a होता है। तो इस सिचुएशन में k बड़ा है या माइनस बी बाई 2a बड़ा है, गौर से देख लीजिए। तो k बड़ा है, मैंने यहां लिख दिया k ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। इस पर मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगी थोड़ी देर के बाद। टोटल 6 केसेस हमें पढ़ने हैं। सेकेंड केस बिल्कुल इसी के जैसा है, लेस है, मैं ग्रेटर ले लेती हूं। व्हेन बोथ रूट्स, बहुत अच्छे सीखना है, 5 मिनट की तो थ्योरी है, फिर मैं टोटल इतने क्वेश्चन कराऊंगी। 2019 के पूछे गए ये दोनों क्वेश्चन, 2009 के इंटीजर टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन
और 2 पुराने 5 क्वेश्चन से आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे पोजीशन ऑफ रूट्स। व्हेन बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के, जब दोनों रूट्स ग्रेटर देन के हो, इट मीन्स जब दोनों रूट्स के से बड़ा हो। ठीक है, मैं डायग्राम बना के बता देती हूं। मैंने यहां ले लिया, यह है अल्फा, यह है बीटा, और यहां मैं ऐसा बना लेती हूं, यह है अल्फा, यह है बीटा। ये जो दोनों रूट्स है ना अल्फा बीटा, वो के से बड़ा है, इसका मतलब के यहां कहीं होगा, और यहां अगर देखें तो के यहां कहीं होगा। फिर से 3 केस में बताने जा रही हूं। केस नंबर 1, 2 रूट्स मिल रहे हैं, यानी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हो सकता है कि ये दोनों रूट्स अल्फा और बीटा इक्वल हो, वहां d इक्वल्स टू 0 होगा। हमारा सेकेंड पॉइंट है ये वाली चीज a इंटू एफ के, समझते हैं यहां ये अपवर्ड है, अपवर्ड यानी a ग्रेटर देन 0 और एफ के फिर से ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव। इस डायग्राम में देख लेते हैं क्या है, ए नेगेटिव है तभी तो ये डाउनवर्ड है, और एफ के भी नेगेटिव है, 2 नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, लेकिन तीसरा अलग होगा। के के बारे में देख लेते हैं। के और ये बीच वाला जो वर्टेक्स होता है ये -b/2a होता है, तो हमें जानना है कि k बड़ा है या -b/2a, तो हम देख सकते हैं k इज लेस देन -b/2a। इन दोनों में किसी एक पैटर्न पर मैं क्वेश्चन करवाऊंगी। अब इस बार जो तीसरा रूप में मैं k को बीच में कर देती हूं, यानी मैं लिख लेती हूं थर्ड केस कि when k lies between the roots, यानी इस बार दोनों रूट्स के बीच में मैं k को लिखने जा रही हूं। देख लेते हैं, ये है हमारा अल्फा, ये बीटा, मैंने बीच में कहीं k मान लिया है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हर बार दोनों केस कंसिडर करूंगी क्योंकि एग्जाम में तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और मैं बीच में k इधर मान लेती हूं। तो केस पॉइंट नंबर 1, अब क्योंकि दोनों के बीच में इसलिए d इक्वल टू 0 तो कभी नहीं होगा, 2 रूट पक्का होगा और दोनों अलग अलग होगा क्योंकि k बीच में यहां ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, d ग्रेटर देन 0 ले लिया। सेकेंड पॉइंट, अब मैं सोच लेती हूं a इंटू एफ के की बात कर लेती हूं। देख लेते हैं, ये पहला a अपवर्ड है तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन एफ के तो निगेटिव है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। इस एग्जाम्पल में सीख लेते हैं, a तो नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला है, के यहां है तो एफ के तो पॉजिटिव है, निगेटिव इंटू पॉजिटिव आ गया हमारा नेगेटिव, तो ये केस भी हमारा यहां क्लियर हो गया। अब फोर्थ की बात कर लेती हूं, मैं यहां फोर्थ को ले लेती हूं। अगर केस नंबर 4 है कि 2 K1 और K2 इस बार दोनों रूट्स में लूंगी और कोई एक रूट K1 K2 के बीच में होगा, यानी मैं लिख रही हूं इफ एग्जैक्टली 1 रूट, चाहे वो अल्फा हो या बीटा हो, एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन
exactly one root lies in interval k1 कॉमा k2। हम बात कर रहे हैं तब जब एक रूट k1 और k2 के बीच में हो। तो ठीक है, मैं पहले डायग्राम बना लेती हूं। हमारे डायग्राम के अनुसार कोई एक रूट अल्फा इस k1 और k2 के बीच में होगा। तो k1 मैंने मार्क कर लिया और k2 यहां हो गया। सिमिलरली एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूं। ये एक रूट जो अल्फा है वो इस इंटरवल में लाई करेगा, यानी k1 और k2 के बीच लाई करेगा। यहां k1 और k2, इस बार दो ही सिचुएशन होगा। पहला नंबर होगा कि d ग्रेटर देन 0, और दूसरा मैं k1 k2 के बारे में विचार कर लेती हूं। एफ k1 इंटू एफ k2 क्या होगा। ये k1 है और फंक्शन में है, ये तो पॉजिटिव है। एफ k2 नेगेटिव है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। इस डायग्राम में देख लेती हूं, एफ k1 नेगेटिव है, एफ k2 पॉजिटिव है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। इट मींस ये सिचुएशन हमारा आ गया। अब मैं फिफ्थ पॉइंट पे चलती हूं। जब दोनों रूट इसी इंटरवल में हो, इफ बोथ रूट्स आर कॉन्फाइंड बिटवीन k1 एंड k2, जब दोनों के दोनों रूट्स k1 एंड k2 के बीच कॉन्फाइंड हो। यहां हम लोग 4 सिचुएशन समझेंगे और इस पर भी मैं क्वेश्चन लूंगी। सबसे टिपिकल सिचुएशन यही है, तो मैं देख लेती हूं। पहला पॉइंट है, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ये जो दोनों रूट्स है वो k1 और k2 के बीच में है। तो अच्छे से अगर हम लोग देख लें तो ये एफ k1, ये एफ k2, एक और डायग्राम में ले लेती हूं। अल्फा बीटा k1 और k2, हमारे डायग्राम में दोनों रूट्स अल्फा बीटा k1 एंड k2 के बीच में है। तो 4 सिचुएशन यहां सामने आएगा। पहला, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों रूट्स है तो इक्वल टू भी चलेगा, क्योंकि दोनों रूट बराबर भी हो सकता है। अल्फा इक्वल टू बीटा यानी टच करेगा, वो k1 k2 के बीच में होगा। दूसरा, a इंटू एफ k1, अपवर्ड पैराबोला a पॉजिटिव। एफ k1 और f ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव। a इंटू एफ k2, ये k2 है जो कि पॉजिटिव है, ये k2 है जो कि ऊपर जा रहा है, ये k2 ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। और इंपॉर्टेंट फोर्थ, ये जो बीच में वर्टेक्स होता है -b/2a, ये k1 से तो बड़ा है और k2 से छोटा। इस डायग्राम के लिए भी सेम टू सेम एप्लीकेबल होगा। अब हम लोग लास्ट समझेंगे, सिक्स्थ आखिरी केस, कब, जब इफ नंबर्स k1 एंड k2 lies
between the roots अल्फा एंड बीटा। बहुत अच्छे से सिखा रही हूं, ध्यान देना है। आखिरी पॉइंट इस बार हम लोग करने जा रहे हैं। मैंने बना लिया दो रूट्स, दोनों नंबर रूट्स के बीच में होगा, ये अल्फा ये बीटा। यहां मैं मार्क कर रही हूं K1 और K2, ये दोनों नंबर अल्फा और बीटा के बीच में है। मैं यहां उसी बात का एक और एग्जांपल ले लेती हूं कि नंबर K1 और K2 अल्फा बीटा के बीच में है। यहां हम लोग 3 केस पढ़ने जा रहे हैं। केस नंबर 1, d ग्रेटर देन 0। इस बार इक्वालिटी नहीं चलेगा क्योंकि अल्फा और बीटा इक्वल नहीं हो सकता है। इक्वल होगा तो दोनों के बीच में ये K1 K2 कहां से आएगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट, मैं A इंटू F K1 का बात करती हूं और थर्ड पॉइंट A इंटू F K2 का करूंगी। A पॉजिटिव है और F K1 नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट तो नेगेटिव होगा। इसमें देख ले, A नेगेटिव है लेकिन F K1 ऊपर है एक्स एक्सिस के, तो पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव। A इंटू F K2, A पॉजिटिव है और F K2 नेगेटिव है, इसका मतलब ये भी नेगेटिव होगा। इस 6 केसेस जो हमने पढ़ा, इस पर मैं अभी ऑलमोस्ट 3 या 4 क्वेश्चन या टोटल 5 क्वेश्चन करवाने जा रही हूं। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो कुछ अच्छा कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, सो दैट मैं एप्रिसिएट हो सकूं और IIT JEE के लिए और कोई चैप्टर ला सकूं। अब मैं चलती हूं अपने पहले क्वेश्चन पे। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखिए कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन है, कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन एस बी द सेट ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ सी। ध्यान रहे, सी की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए फॉर विच वन रूट ऑफ इक्वेशन लाई इन दिस, यानी एक रूट इस बीच में है। एक केस मैंने पढ़ाया था जब एग्जैक्टली वन रूट इंटरवल में हो तो 2 ही सिचुएशन था। मैं इस क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट यूज करने जा रही हूं। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को लिख देती हूं, c माइनस 5x स्क्वायर 2cx c माइनस 4 इक्वल्स टू 0। डायग्राम बना लेते हैं। पहले दोनों डायग्राम बनाऊंगी। कह रहा है एग्जैक्टली वन रूट, एक रूट इस बीच में है, एक रूट अल्फा है जो 0 और 2 के बीच में है, वहीं अदर रूट 2 और 3 के बीच में है। तो हो गया अदर रूट 2 और 3 के बीच में। तो कॉन्सेप्ट पढ़े थे FK1 और FK2 नेगेटिव। इस रिजल्ट को देखकर पता चल रहा है कि F0 पॉजिटिव देगा और F2 ये नेगेटिव देगा लेस देन 0। एक बात और, दूसरे डायग्राम में डाउनवर्ड वाले सिचुएशन को प्लॉट करके देखती हूं। ये अल्फा ये बीटा, अल्फा है 0 से लेकर 2, बीटा है 2 से लेकर 3। वैसे मैं बताऊं कि मैंने जितने 6 केसेस अभी पढ़ाए वो दोनों के लिए ही वैलिड था, इसलिए दोनों को देखने का जरूरत नहीं है, कोई एक से भी मेरा काम चल जाएगा। एंड अब F2, अब इस सिचुएशन के लिए, इस बीटा के लिए 2 और 3, F2 मेरा नेगेटिव है इनटू F3 पॉजिटिव है,
तो इसका प्रोडक्ट भी आ गया नेगेटिव। अब बात करती हूं F0 की, तो इसमें ये fx है, मैं मान लेती हूं इसे, ये हमारा fx है। मुझे तीन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, F0, F2 और F3। मैं कैलकुलेट करके देखती हूं, ये 0, ये 0, ये तो मेरा C-4 आ गया। F2, 2 का स्क्वायर 4, x के जगह 2, 2 या 4c, ये आ गया 4c माइनस 4c माइनस 20 माइनस 4 माइनस 24, 3 रखने से 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6c, 9c प्लस c 10c माइनस 6c 4c माइनस 45 माइनस 4 माइनस 49। मुझे तीनों चीज मालूम हो चुका। अब मैं F0 की वैल्यू यहां लिखने जा रही हूं। थोड़ा सा यहां कंजेस्टेड हो गया, कोई बात नहीं। F0 की अगर मैं बात कर लूं, C-4, F2 C-24। अब साइन स्कीम में पढ़ना है ये, या वेवी कर्व मेथड, मुझे लगता है नेक्स्ट वीडियो बोर्ड पर मैं पढ़ाऊंगी जिसमें ये साइन स्कीम सिखाऊंगी, क्योंकि क्लास 11th के बच्चे और 12th के बच्चे का भी YouTube पर कमेंट आ रहा है कि मैम साइन स्कीम रिवाइज करवा दीजिए। यहां से क्रिटिकल पॉइंट 4, यहां से क्रिटिकल पॉइंट 24, पॉजिटिव पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन चेंज मुझे लेना, सुनना है। यहां 0 से लेस है, 0 से छोटा नेगेटिव होता है, नेगेटिव पार्ट में लूंगी। C बिलोंग्स टू 4 to 24, हमारा आ गया इक्वेशन 1। अब मैं इसकी तरफ प्रोसीड कर रही हूं, ये F2 C-24, F3 4C-49 लेस देन 0। अब यहां से मैं कंपेयर करूंगी, ये आ गया 24, ये 49/4, C का कोफिशिएंट पॉजिटिव पॉजिटिव, मुझे 0 से छोटा लेना है, नेगेटिव पार्ट लेना है, मैंने ले लिया 49/4 to 24। अब मुझे 1 और 2 को मिलाकर फाइनल आंसर लिखना है, तो देखना है कि कंबाइन आंसर कैसे लिखते हैं। फ्रॉम 1 और 2 की बात कर लेती हूं। फ्रॉम 1 और 2 पहले मैं 4 मार्क करूंगी, फिर ये 12 पॉइंट समथिंग मार्क आउट करूंगी, और उसके बाद ये 24 मार्क करूंगी। ये माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी, पहला में कहा गया 4 से लेकर 24, और दूसरा में बोला गया 49/4 से 24। कौन सा एरिया है जिसमें दोनों लाइन है? तो हमारा यहां C की वैल्यू आ गई, इससे C की वैल्यू आ गई 49/4, 24। लेकिन क्वेश्चन में कहा था इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ C, तो मैं यहां देखूंगी C की इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी। मैं यहां बात कर रही हूं इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ C क्या होगा। C की इंटीग्रल वैल्यू आएगी, ये 12.25 से बड़ा इंटीजर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहां ओपन इंटरवल है। अब बोला था नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, तो जरा काउंट कर लेते हैं इस वैल्यू को। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ C 3, 3 6, 3 9, 2 11, टोटल 11 वैल्यू मेरा आ गया।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 2019 10 जनवरी को पूछा गया था और 11 ऑप्शन ए में है, इसलिए मैं बोल सकती हूं ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन मैं ले रही हूं, यह भी लेटेस्ट का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अभी सिखाई, इफ बोथ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सबसे पहले रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इतना ही पढ़ने से एक बात तो समझ में आ गया, क्योंकि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, इसका मतलब d ग्रेटर देन 0 है। d ग्रेटर देन 0 तो b का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, m स्क्वायर माइनस 16, इसे लिखेंगे m माइनस 4, m प्लस 4। यहां से दो वैल्यू सामने आ गई, ये -4 और ये 4, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब मैं बात करूंगी यहां कि जीरोस, पहले तो साइन स्कीम, वेवी कर्व मेथड जो 1 से 2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगी बेसिक्स के लिए, उसमें आप सीख सकेंगे इसका मेथड भी। जीरो से बड़ा पॉजिटिव लेना है, मैंने लिख लिया। पॉजिटिव पार्ट ये है क्योंकि इसके ऊपर प्लस साइन है, माइनस इंफिनिटी से -4 यूनियन 4 से लेकर इंफिनिटी, ये हो गया इक्वेशन 1। अब आगे बढ़ते हैं, बोथ द रूट्स लाई इन द इंटरवल। ये उस कॉन्सेप्ट का था जिसमें 4 पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट था। दोनों रूट k1 और k2 के बीच में है, तो मैं अब इसका डायग्राम बनाने जा रही हूं। यहां जब दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में है तो डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार का। ये जो अल्फा और बीटा दोनों रूट्स है वो k1 और k2 यानी 1 और 5 के बीच में है। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाई थी, चारों पॉइंट क्या क्या था। पहला था d ग्रेटर देन 0, जो मैं यूज कर चुकी, एक इक्वेशन मेरा आ चुका। दूसरा था एफ k1, यहां मैं सेकेंड डायग्राम नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये इक्वेशन में a ग्रेटर देन 0 है, यहां a 1 है, पॉजिटिव है, इसलिए सिर्फ अपवर्ड पैराबोला होगा। यहां मैं बता सकती हूं कि ये F1 1 को अगर अपवर्ड देखें तो ये पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0। F1 की वैल्यू क्या होगी, तो यहां मैं बगल में निकाल लेती हूं। fx हमारा क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, fx की वैल्यू x स्क्वायर माइनस mx प्लस 4, तो F1 x के जगह 1 डाल दिया, आ गया 5 माइनस m, 5 माइनस m ग्रेटर देन 0, m माइनस 5 माइनस से इंटू कर दी, इनइक्वालिटी चेंज हो गया, m लेस देन 5। सेकेंड पॉइंट है हमारा यहां F5, यह भी तो ऊपर दिख रहा है यानी पॉजिटिव दिख रहा है, तो मैं लिखूंगी ऑल्सो F5 ग्रेटर देन 0। यहां F5 निकाल लेती हूं, 5 का स्क्वायर m इंटू 5 प्लस 4, 25 4 29 माइनस 5m। F5 की वैल्यू लिख लिया यहां से 29 माइनस 5m, माइनस से मैंने इंटू कर दिया, इनइक्वालिटी चेंज हो गया, ये 29 अपॉन 5 आ गया, जिसे अगर डेसिमल में बदलूं तो 5 5 जा 25 और 5 8 जा। अब ये थर्ड आ गया। अब एक 4 सिचुएशन बताई थी, चौथा था कि ये जो वैल्यू -b/2a होता है, ये बीच वाला x,
ये 1 से 5 के बीच में होता है, -b/2a 1 से 5 के बीच में, माइनस b की वैल्यू है -m और 2 1 जा 2, ये m 2 5 जा 10, m की वैल्यू 2 से लेकर 10 हो गई। अब मैं क्या करने जा रही हूं, मेरे पास चारों है 1 2 3 4, चारों को मैं कंबाइन करने जा रही हूं फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। आप सीख भी जाएंगे चारों को एक नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। सबसे छोटा है -4, यहां मैंने -4 दिखाया, इसके बाद है 2, इसके बाद 4, उसके बाद 5, 5.8 यानी 29/5 एंड आफ्टर दैट 10, फिर है इंफिनिटी। पहला है -इंफिनिटी से -4 एंड अब पहला को मैंने इंडिकेट कर दिया, -इंफिनिटी से -4 एज वेल एज 4 से इंफिनिटी। इक्वेशन 2 कहता है m लेस देन 5, ये रहा 5 उससे लेस। थर्ड इक्वेशन कहता है 5.8 से लेस, इट मींस 29 से लेस। और फोर्थ कहता है 2 से लेकर 10, तो हमारा ये रहा 2 और ये रहा 10, 2 से लेकर 10। अब तुम्हें बताना है वो एरिया जिसमें चारों लाइन प्लॉटेड है। तो गौर से देखा जाए तो इस एरिया में चारों लाइन, चारों इक्वेशन सेटिस्फाइड है, इसलिए C की वैल्यू 4 से लेकर 5 है। मैंने लिख दिया C की वैल्यू 4 से लेकर 5 है। ये लीनियर इनइक्वालिटी का बेसिक्स है। लीनियर इनइक्वालिटी टॉपिक में इसे पढ़ाया जाता है। हमारा ऑप्शन ए 4,5 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन में पूछा था m लाइज इन द इंटरवल, यहां m की बातचीत चल रही है, m की वैल्यू 4 से लेकर 5 के बीच है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन आईआईटी, पहले तो एडवांस में पूछा जाता था न्यूमेरिकल आंसर टाइप या इंटीजर टाइप क्वेश्चन, ये 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 3 केस वाला क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यहीं से पता चल गया। पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेती हूं। x² - 8kx 16 k² - k + 1 since roots are real and distinct। रियल एंड डिस्टिंक्ट का डेफिनेशन है d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 का मतलब b का स्क्वायर 4ac ग्रेटर देन 0। 64k² - 64 k² - k + 1। 64 को 0 में कॉमन लेके 0 में भेज दी मैं, और हमारा ये और ये कट गया। k - 1 ग्रेटर देन 0, k ग्रेटर देन 1 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन डायग्राम बताती हूं इसका। कह रहा है कि रूट्स की जो वैल्यू है वो कम से कम 4 है। तो ठीक है, यहां इस इक्वेशन का a तो 1 है मतलब पॉजिटिव है, सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड बनेगा। कहा जा रहा है कि जो दोनों रूट्स हैं वो कम से कम तो 4 होगा, इसका मतलब रूट्स की वैल्यू 4 से तो बड़ी है। लेकिन बोला कम से कम 4 यानी 4 भी हो सकता है। ये दोनों रूट्स अल्फा कॉमा बीटा 4 हो भी सकता है या उससे बड़ा।
तो F4 ग्रेटर देन 0, अगर यहां ग्रेटर देन 4 होता तो ग्रेटर देन 0, एटलीस्ट 4 यानी 4 भी हो सकता है, तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अब F4 क्या होगा, इसमें मैं x के जगह 4 डाल देती हूं, 8 के x के जगह 4 डाल दी, 16 k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये है हमारा 16, 8 4 जा 32k, 16k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 16 को कॉमन लेकर 0 में भेज दूंगी और ये आ गया k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 ग्रेटर देन 0, और ये फैक्टराइजेशन k माइनस 1 k माइनस 2, अब यहां से ये 1 ये 2, मुझे लेना है 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, मैं लूंगी माइनस इंफिनिटी से 1 इक्वल है, इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट ये 2 से लेकर इनफाइनाइट। अब एक केस इसमें और होता है, क्या, ये पॉइंट है हमारा माइनस बाई अपॉन 2a, ये 4 से तो बड़ा है, तो मेरा एक तीसरा सिचुएशन हो गया कि माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन 4, इक्वेशन से लिखना होगा माइनस बी यानी माइनस 8k अपॉन 2, a के जगह पे 1, माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 4k ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 1, यानी 1 ही फिर से आ गया, जो यहां आया था वही आ गया। मेरे पास सब मिलाकर 2 ही रिजल्ट है, इन्हीं दोनों का मैं कंबाइन आंसर फ्रॉम 1 एंड 2 की बात कर लूं तो यहां दिखाया गया है 1 और 2 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, लिखा है k ग्रेटर देन 1 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है माइनस इन्फिनिटी से 1 एंड 2 से लेकर इन्फिनिटी। अब कौन सा एरिया में दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो मैंने देखा कि k की वैल्यू डार्क सर्कल है तो क्लोज्ड ब्रैकेट होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा था स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k की मिनिमम वैल्यू k 2 से इंफिनिटी है, तो मैं k की स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात अगर करूंगी तो ये आ गया स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k इज 2। इस k के स्मॉलेस्ट वैल्यू की अगर बात कर लूं तो k की स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 होगी, और ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप था तो इसका न्यूमेरिकल आंसर 2 हो गया। अब मैं आखिरी 2 क्वेश्चन पे चलूंगी। ये क्वेश्चन आईआईटी पूछा है पुराने टाइम पे, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा इसलिए यूज कर रही हूं, इतने क्वेश्चन करवा दे रही हूं ताकि जितने भी थ्योरी अभी पढ़ाई सभी यूज में आ जाएं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड लेस देन 3, तो मैं पहले इक्वेशन को लिख देती हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के आगे ए 1 है यानी कि पॉजिटिव है, अगर ये 1 पॉजिटिव है मींस सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड बनेगा। अब कह रहा है कि जो इसका रूट्स है वो 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, डिस्टिंक्ट नहीं लिखा है यानी मैं इक्वल भी ले सकती हूं, 3 से छोटा है, इसका ये मतलब हो गया यहां मैं 3 केस लूंगी। पहला सबसे पहले क्योंकि रूट्स रियल है,
क्योंकि रूट्स रियल है इसका मतलब b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b का मतलब b का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 12 ग्रेटर देन 0। माइनस 4a प्लस 12 ग्रेटर देन 0 माइनस से इंटू कर दी मैं, 4 कॉमन ले ली, a लेस देन इक्वल टू 3 पहला इक्वेशन आ गया। अब एक और बात कर लेती हूं, यहां डायग्राम देखकर पता चल रहा है कि F3 पॉजिटिव है। मैंने ले लिया F3 ग्रेटर देन 0। आखिर F3 कहां से आएगा, क्या है? इस fx में x के जगह 3 डाल देती हूं। 3 का स्क्वायर 2a इंटू 3 a स्क्वायर प्लस a माइनस 3, ये a स्क्वायर माइनस 6a प्लस a माइनस 5a, 9 माइनस 3 6। अब a माइनस 2 a माइनस 3, अब यहां से फैक्टराइजेशन प्लस माइनस प्लस, मुझे 0 से बड़ा लेना है, पॉजिटिव पार्ट लेना है, माइनस इनफाइनाइट से 2, 3 से इनफाइनाइट। अब एक तीसरा सिचुएशन है कि ये जो माइनस b बाई 2a होता है, ये क्या है? ये 3 से तो छोटा है। डायग्राम को अगर देख लिया जाए तो हम देखेंगे माइनस b बाई 2a लेस देन 3, माइनस b की वैल्यू है माइनस 2a, 2a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, a लेस देन 3 हमारा आ गया तीसरा इक्वेशन। अब इन तीनों को मैं कंबाइन कर लेती हूं यहां, कैसे? फ्रॉम, मैं लिख रही हूं फ्रॉम 1, 2 एंड 3। इन तीनों को क्या क्या है ये 3? सबसे पहले मैंने 2 दिखाया, 3 दिखाया, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी लिखा है। a लेस देन, ये है 3 और इससे लेस। अब बात करते हैं माइनस इंफिनिटी से 2, ये हो गया माइनस इंफिनिटी से 2 और ये है 3 से लेकर इंफिनिटी, इट मींस ये है 3 से लेकर इंफिनिटी। अब 3 से छोटा हमें देखना है कौन सा एरिया हमारा तीनों में है, तो हमारा आ गया a लेस देन 2। यही आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन में लिखा है? सबसे पहला ऑप्शन है a लेस देन 2। अब हम लोग इस टॉपिक के आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से सिखाऊं, एकदम शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव, एकदम 1 सेकंड का क्वेश्चन है। मैं धीरे धीरे सिखाऊंगी क्योंकि थोड़ा यूनिक है। सबसे पहले अगर इक्वेशन ऐसा होगा तो इसके 2 रूट्स होंगे, अल्फा एंड a एंड b होंगे। अगर इसी में -1 कर लूं, अगर मैं इसी के ग्राफ को प्लॉट करूं तो -1 यही ग्राफ सिर्फ 1 यूनिट नीचे जाएगा। यानी मैं बोल सकती हूं, अलग से बना लेती हूं, ये था A और B, 1 यूनिट का गैप बना लेते हैं हर जगह, और ये ग्राफ हमारा
ये होगा, यानी इस इक्वेशन का ये ग्राफ डॉटेड वाला हो गया। -1 था तो 1 यूनिट से मैंने डाउन शिफ्ट कर दिया। मैं डार्क कर देती हूं इसे, हो गया, यही हमारा इक्वेशन हो गया। अब हमें देखना है कि इसका जो ये रूट्स है अल्फा और बीटा, ये कहां कहां है। तो क्या नहीं लग रहा है कि अल्फा -इंफिनिटी से a के बीच में है और ये बीटा b से लेके इंफिनिटी के बीच में है। तो एक रूट -इंफिनिटी से a के बीच में और दूसरा रूट b से इनफाइनाइट के बीच में। तो हमारा डी ऑप्शन यहां करेक्ट हो चुका, मैंने डी ऑप्शन लिख दिया। अब हमारा ये टॉपिक तो आज का खत्म हो गया। अब ऑलमोस्ट धीरे धीरे हम लोग सारे मेन टॉपिक खत्म कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक ही टॉपिक मेनली बचा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इन इक्वेशन, लॉग का रिलेशन या वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल रहे, उस एक टॉपिक को देखना है कि मैं एक वीडियो में करती हूं कि 2 वीडियो में, ये मैं सिचुएशन के अनुसार करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं वेवी कर्व मेथड सिखाऊंगी। आप बच्चे अगर कॉन्टिन्यूअसली पढ़ते रहते हैं तो आईआईटी में आपकी सफलता निश्चित है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारा वीडियो शेयर करिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सो दैट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकें और फायदा उठा सकें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूं। थैंक यू।